करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था बच्चों कि ट्रायंगुलर पिरामिड की हम बात कर रहे थे। तो नीचे ट्रायंगल है, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा पॉइंट, ऊपर रहेगा डॉट। तो मान लीजिए वो डॉट यहाँ रह रहा है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, ट्रायंगुलर वॉल से। साइड में हर सारा वॉल क्या रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा। तो मान लीजिए एक लाइन आकर के यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, इस वाले साइड को। एक लाइन आकर के इस वाले साइड को कनेक्ट करेगा, और एक लाइन आकर के इस वाले साइड को कनेक्ट करेगा। तो दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। एवरीवन, हाँ ना? अब इस पिरामिड के जितने भी साइड है ना, सभी के सभी क्या है, सभी का रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर। सभी का रेसिस्टेंस आर है। मतलब नीचे वाला जो वायर है, नीचे वाला जो वायर है उसका रेसिस्टेंस कितना है, तो उसका रेसिस्टेंस है आर। यानी इस वाले वायर का रेसिस्टेंस कितना था, ये था आर। साइड इधर वाला वाल था, इसका रेसिस्टेंस कितना था, ये भी था आर। फिर देखिए, फिर ये वाला जो है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है आर। दिस इज ऑल्सो आर। फिर ये वाला की बात करेंगे, तो ये वाला जो है साइड, इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है आर। दिस इज ऑल्सो आर। इस वाले साइड की बात करेंगे, इस वाले साइड के, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है, इसका भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर। और इस वाले साइड की बात करेंगे, तो ये वाला साइड का रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस भी बच्चों दिया हुआ है आर। एवरीवन, हाँ या ना? आपने से बोल रहा है कि किसी भी दो साइड के बीच का आर इक्विवेलेंट बता लीजिए। तो मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या आप फाइंड कर सकते हैं एवरीवन? बताएंगे बच्चों, क्या अब आप ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं? कैसे वर्क करेंगे बताइए, प्रांजय, स्नेहा, एनीवन? सर अपर वाले पार्ट को देखेंगे जिसमें 5 रेसिस्टर है। हाँ, फिर वो बैलेंस है कि ऑब्वियसली वो बैलेंस है, तो ओके, बीच का आर वाला हट जाएगा। तो उस पे वेरी गुड। टोटल आर इक्विवेलेंट आर आएगा टोटल का। हाँ, फिर ए और बी के ऊपर जो आर है बीच में उसके ऊपर आ जाएगा आर। तो वो दोनों ओके, पैरेलल में जब वेरी गुड, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही। समझ गया आपका एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही था। इस वाले पार्ट पे बच्चों फोकस करो। किस वाले पार्ट पे फोकस करना है, ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करना है। चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। दिस इज बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। और अब तो ये इतना बार मिल गया, इसका आर इक्विवेलेंट अपने को याद हो गया, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर। तो अब ये डायग्राम कैसा हो गया, तो ऊपर वाले पार्ट का रेसिस्टेंस हो गया आर, और नीचे वाला रेसिस्टेंस ये वाला ऑलरेडी कितना है, ये भी है आर। तो आर और आर किसमें है, पैरेलल में है। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? बता दो बच्चों, क्लियर है क्या ये सबको? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किस पे, बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज पे। तो इस पे क्वेश्चन वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आएंगे। और बच्चों जितना क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है ना, कस्तूरी ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्या, कस्तूरी ज्वाइन हुई है या नहीं? क्या मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है बच्चों, हाँ या ना? ओके, मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक है। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपसे कहां से पूछे जा सकते हैं, कैपेसिटर में भी बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज होता है। कैपेसिटर के भी जो क्वेश्चन होते हैं वही बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज पे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का कंडीशन दिया हुआ, और आपसे पूछे कि इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। फाइंड सी इक्विवेलेंट, सभी सी हैं, सभी कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो फाइनली अपने को सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन इज फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। कैसे वर्क करेंगे,
इसको भी चेक कीजिए क्या ये बैलेंस स्टोन ब्रिज है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, एक रेसिस्टर तो यहाँ लगा हुआ, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, तीसरा इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, चौथा यहाँ लगा हुआ है, पांचवा यहाँ लगा हुआ है। ये हम लोग आ गए बी पॉइंट पे। अब देखिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। अब बच्चों अगर ये किसी काम का नहीं है तो ऊपर वाला दोनों किस में आ गया, ऊपर वाला दोनों आ गया सीरीज में, और सीरीज में उनका कितना हो जाएगा C/2। नीचे वाला दोनों भी आ गया किसमें, सीरीज में। सीरीज में इनका कितना हो जाएगा C/2, और C/2 किसमें है, पैरेलल में, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C। हाँ या ना एवरीवन? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, किसी का तो आया था, प्रज्ञान का शायद आया था या जिसको का याद नहीं है, बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वेट कर लीजिए। क्वेश्चन कौन भेजा था जी, प्रज्ञान भेजे थे कि जिष्णु भेजे थे? सर मैंने भेजा था। ओके प्रांजल? हाँ सर। ओके ओके, चलिए ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज लाइक दिस, यहां पे 3 रेसिस्टर्स थे, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये था A, ये जो पॉइंट था ये था B। दिस इज 1 farad, दिस इज 2 farad, दिस इज 5 farad, दिस इज 4 farad, दिस इज 6 farad, दिस इज 3 farad। अपने से पूछा है कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो क्या करेंगे बच्चों, जरा ट्राई कीजिए आप लोग, A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। एनीवन? उसी ढंग से अप्रोच कीजिए जैसा इसके, क्योंकि ये वाला सेम क्वेश्चन हमने आगे किसमें कराया था, रेसिस्टर में कराया था आप लोग को। देखिए जो पहला क्वेश्चन में कराया था आप लोग को इस पे बेस्ट, वो कहाँ गया, एकदम सिमिलर क्वेश्चन था ना। यहाँ पे कैपेसिटर 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 इन सभी पे कैपेसिटर लगा दिया है। तो उसी फैशन में इसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए क्या बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे तो अपने को मालूम चलेगा क्या कि ये दोनों जो रेसिस्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा, 6 × 3/9 कितना हो जाएगा, 2 फैराड या 2 म्यू फैराड। ओके एवरीवन, हाँ ना? अब इसके बाद फिर से सिंप्लीफाइड एक डायग्राम बनाइए। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर का एक रेसिस्टर है कितना, ये है 1, और नीचे का एक और रेसिस्टर है, ये कितना है, ये है 2। बीच में ये जो रेसिस्टर आ रहा है ये कितना है, दिस इज 5, और साइड में इधर वाला जो रेसिस्टर है ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 2, और इधर वाला जो रेसिस्टर है दिस इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो देखिए 1/2 और 2/4 दोनों सेम है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो P/Q इक्वल्स टू R/S तो आ रहा है, मतलब क्या, ये बैलेंस कंडीशन है। और अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो ये किसी काम का नहीं है। अब ये किसी काम का नहीं है, 1 और 2 किस में आ गया, 1 और 2 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 2/3 इसका हो जाएगा, 1 और 2 का, और 2 और 4 किस में आ गया, 2 और 4 सीरीज में आ गया, तो इसे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8/6 इसका हो जाएगा। अब 2/3 और 8/6 आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में आ जाएंगे पैरेलल में, 8/6 एंड 2/3, 8/6 एंड 2/3 बोथ आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का बच्चों हो जाएगा, आप इनको सिंप्लीफाई पैरेलल में तो सीधे जोड़ देंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2/3 प्लस 8/6। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम इनका हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 प्लस 8 यानी 12/6। 12/6 मतलब 2 फैराड या 2 म्यू फैराड। ओके हाँ या ना एवरीवन? वेरी गुड, आंसर भी आ चुका था कुछ लोगों का। अब देखो क्या, अपने जो बच्चों टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर जो जेई मेंस वाले बच्चे हैं, जेई मेंस वाले बच्चे हैं,
उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर आप एचसी वर्मा बिना सोल्व किए एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग का पेपर खराब जाएगा, ठीक है। तो बिफोर दिस टेस्ट का डेट क्या है बच्चों, हाँ ना बताइए, एनीवन? 11 तारीख को है। आज कितना डेट है? आज है 7, 8, 9, 10, 11। अपने पास 4 दिन टाइम है, 3 से 4 दिन टाइम है बच्चों। अगर आप एससी वर्मा 100% सोल्व करके दे दीजिएगा टेस्ट, जेई मेंस वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप एससी वर्मा 100% सोल्व करके दीजिएगा तो आप लोग टेस्ट में भी 100% मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो जरूर सोल्व कर दीजिए। आपको 2 चैप्टर सोल्व करने हैं एससी वर्मा का। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला चैप्टर सोल्व कर दीजिए। कैपेसिटर वाले को अभी सोल्व नहीं करना है। गॉस लॉ वाला भी सोल्व कर लीजिएगा, गॉस लॉ वाला भी सोल्व कर लीजिएगा, ओके सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर डाइलेक्ट्रिक तो आएगा क्योंकि वो तो पहले चैप्टर में है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक वो, हाँ वो कैपेसिटर में होगा। देखो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसी को तो ईआर को ही तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जो ईआर होता है इसी को तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब याद कीजिए ईआर का रिलेशन क्या था, ईआर इक्वल टू क्या था, ई का रिलेशन क्या था, ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हुआ करता था। तो ईआर कितना हो जाएगा, ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2-4 वैल्यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। जैसे वाटर के लिए कितना होता है, वाटर के लिए कितना होता है, इसका वैल्यू 81 होता है। कंडक्टर के लिए कितना होता है, कंडक्टर के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट इनफिनाइट हो जाता है। तो ये सब बस आपको वैल्यूज कुछ याद होने चाहिए, बाकी तो और कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है ना। सर मतलब टोटल प्लेट कॉन्सेप्ट तक आएगा? हाँ आप तो पूरा का पूरा पार्ट जो है सो आएगा, जितना आपको बताया गया इतना ही समझिए। कैपेसिटर नहीं, ओके कैपेसिटर नहीं। और जेई मेंस वाले कितने लोग, जेई मेंस वाले जरा रेज योर हैंड, जेई मेंस वाले रेज योर हैंड। अनुगीता और कोई? जिष्णु, जिष्णु लिव कर चुके हो लेक्चर। प्रज्ञान तो मोनो जेई मेंस के। नो सर। ओके तो देखो अनुगीता, आप क्या कीजिए, एससी वर्मा का किताब का मैं पीडीएफ भेजाऊं ना, हाँ या ना बता दीजिए। हाँ तो उससे जो है ना, उससे आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पूरा बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला चैप्टर पूरा बना लीजिए, उसको खत्म कीजिए। डाउट्स जितना भी है कीप सेंडिंग मी, सारे डाउट्स मुझे भेजिए, मैं हर एक डाउट को अलग से सेशन ले लेकर के एक्सप्लेन कर दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो इधर एक्स्ट्रा सेशन दूंगा। आज के बाद अपना इस वीक में बच्चों लेक्चर नहीं है, तो सबके लिए होमवर्क रहा, सबके लिए होमवर्क रहा एचसीबी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट्स फ्रॉम एचसीबी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, आज सेशन खत्म करते हैं फिर, बाय बाय। मन लगा के पढ़ते रहिए सब कोई।